वर्षों से लोगों को चौंकाते रहना नीतीश कुमार की पुरानी आदत है। उनका पूरा राजनीतिक करियर इन्हीं ट्विस्ट एंड टर्न से होते हुए आगे बढ़ा है। 1994 में जनता दल पर लालू के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह कर समता पार्टी बनाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। 2013 में एनडीए से अलग हो गए। 17 साल पुराना गठबंधन खत्म कर दिया। 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। 2017 में नीतीश दोबारा एनडीए में शामिल हो गए। 2022 में एनडीए से अलग हो गए, महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई और अब आप देख रहे हैं 2024 में नीतीश ने कैसे फिर से पलटी मारी है। तो सत्ता की मलाई के लिए नीतीश कुमार कब और कितनी बार पलटी मार चुके हैं, शायद अब इसका लेखा जोखा रखना भी बेमानी है। वंशवाद को लेकर नीतीश भले ही लालू पर निशाना साधते रहे हों, लेकिन लालू ने कभी अपनी राजनीतिक लाइन से उस तरह समझौता नहीं किया। नीतीश की गुलाटी के बारे में जानते हुए लालू ने नीतीश से हाथ मिलाया और अब धोखा देने पर लालू परिवार एक बार फिर चाचा नीतीश पर काफी कुछ कह रहा है, उन्हें भला बुरा कह रहा है। रिपोर्ट देखिए। छात्र जीवन से राजनीति में कदम रखने वाले नीतीश कुमार सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। बिहार में लालू जैसे धुरंधर के होने के बावजूद नीतीश कुमार पिछले 23 साल में 9वीं बार बिहार के सीएम बन गए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2005 में पहली बार सीएम की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार 5 बार पाला बदल चुके हैं। नीतीश के सहयोगी बदलते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी पर खतरा नहीं आने दिया। नीतीश कुमार बार बार पाला बदलकर भी सत्ता को साधे रखने वाले नेता हैं। साल 2022 में नीतीश बीजेपी के साथ कई मतभेदों को लेकर एनडीए से बाहर हुए और लालू यादव से हाथ मिलाकर सीएम पद बरकरार रखा। लेकिन अब 2 साल के बाद एक बार फिर नीतीश ने घर वापसी कर ली। नीतीश कुमार के इस विश्वासघात से पूरा लालू परिवार बेचैन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता का 7 साल पुराना एक ट्वीट रीपोस्ट किया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा था, नीतीश सांप है, जैसे सांप केचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केचुल छोड़ता है। हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है। और ये ट्वीट एक बार फिर खूब वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की 5वीं पलटी के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सिलसिलेवार पोस्ट के जरिए नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बिहार का लिट्टी चोखा और पलटू राम का धोखा राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। वहीं उन्होंने दूसरी पोस्ट में लिखा, उसके साथ रहना बेकार है जिसकी विचारधारा गिरगिट कुमार है। बिहार में महागठबंधन सरकार गिर गई। नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से फिर सीएम बन गए, लेकिन रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव का एक वीडियो पोस्ट कर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। लालू जी नहीं झुके भाजपा के आगे तो तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। आप सब लोग लालू यादव हैं, आप सब लोग तेजस्वी यादव हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार की सियासी गुलाटी के बाद आरजेडी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए। राघोपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अनुवादी नीतीश कुमार हाय 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 हाय, अनुवादी नीतीश कुमार हाय 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 हाय। सीएम कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ने पहली बार नहीं बल्कि 5वीं बार पलटी मारी है। लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश ने पहली बार 2014 में सरकार बनाई, 2015 में महागठबंधन में सीएम बने, लेकिन 2 साल के बाद यानी 2017 में लालू को धोखा देकर बीजेपी से हाथ मिला लिया।
बार बार अपने सहयोगियों को धोखा देकर पलटने वाले नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाने से लेकर पलटू कुमार बन गए। का बहाना बना के चादर ओढ़ के न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। 2017 में जब नीतीश कुमार का साथ छोड़कर बीजेपी गठबंधन में आए तो लालू परिवार ने नीतीश पर जमकर भड़ास निकाली थी। अंदर में बैठ के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है। चाचा घोटालेबाज नीतीश चाचा, घोटालेबाज नीतीश चाचा। ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया। इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया। भूल जाते हो नीतीश कुमार, ये तुम्हारी हैसियत क्या थी? वैसे नीतीश और लालू के बीच सियासी अदावत पुरानी है। लालू ने संसद में भी कई बार नीतीश पर जमकर निशाना साधा है। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है, जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। नीतीश कुमार की पलटी पर लालू परिवार ही नहीं, कांग्रेस ने भी निशाना साधा। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी नीतीश के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा, बीजेपी अपने जीवन काल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी आज हो गई। आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है, जनता इसका करारा जवाब देगी। कोई आप पर विश्वास न करे, एक व्यक्ति के रूप में किसी की इससे बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती। कहते हैं कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। आज के दौर में नीतीश कुमार इसकी बेहतरीन मिसाल है। समाजवाद की आग में तपकर सियासत के कुंदन बने लालू और नीतीश आज फिर अलग अलग राह पर है। बीते 10 साल में नीतीश की ये 5वीं सियासी करवट है। कभी एनडीए के साथ तो कभी लालू के साथ। इसी कला ने नीतीश को सियासत का पलटू राम बना दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नीतीश ही कर सकते हैं। इस्तीफा, फिर से शपथ। इच्छा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये नीतीश ही है जिन्हें मर जाना मंजूर था, मगर बीजेपी के साथ जाना मंजूर नहीं था। रही बात बीजेपी की, तो हालात के साथ साथ सियासत में जज्बात बदलते ही हैं। नीतीश की सियासत अपने हिसाब से चलती रहती है, कोई उन्हें कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता। नीतीश बाबू मौसम भापते हैं, फिर रास्ता नापते हैं। एक बार फिर नीतीश कुमार ने लालू को ठेंगा दिखा दिया है। बिहार के सीएम अब भी नीतीश कुमार है। बस बीजेपी के लिए जंगल राज नहीं, बल्कि बिहार में बहार होगी। नीतीश और लालू के बीच टकराहट की बात 25 जनवरी को शुरू हुई थी, जब लालू की बेटी रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा था, समाजवादी पुरोधा होने का करता है वही दिखावा, हवाओं की तरह बदलती है जिसकी विचारधारा। एक अन्य पोस्ट में रोहिणी ने कविता की तरह लाइनों में लिखा, ठीक जताए क्या होगा जब हुआ ना अपना कोई योग्य, विधि का विधान कौन टाले। रोहिणी ने कई और ट्वीट किए, हालांकि बाद में उन्हें हटा भी लिए। रोहिणी के इन पोस्ट ने बता दिया था कि जेडीयू और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला बोला था और फिर बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि नीतीश कुमार को एक बार फिर पलटने का मौका मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।